वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम चंद्रवंश के अंतर्गत भारतीय चंद्र को देखेंगे। चंद्रवंश चल रहा है हमारा, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय चंद्र को देखेंगे। भारतीय चंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है हमारा। इसने डोटी पर आक्रमण किया और जो ये लोग क्या करते थे ना, उनके अंतर्गत सामंत की तरह कार्य करते थे, डोटियों को अपना कर दिया करते थे। इसने फाइनली वहां पर अटैक किया और स्वतंत्र हो गया और इसने वहां पर उनको कर देना, यानी कि जो उनको कर देते थे उसको देना बंद कर दिया। मतलब कि ये जो सामंती वो सामंती समाप्त कर दिया, मतलब ये स्वतंत्र हो गया, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट बात की करें, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना थी भागा धोनियाल के साथ भी इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। कुमाऊं की वीरांगना वीरांगना भागा धोनियाल थी। भागा धोनियाल भाग्या धोनियाल के साथ भी युद्ध हुआ था, ठीक है। साथ युद्ध हुआ था, ठीक। भारतीय चंद ने स्वयं को डोटी राज्य से स्वतंत्र कर लिया, जिस कारण डोटी और चंद के मध्य 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें भारतीय चंद विजयी हुआ, ठीक है। देखिए आज तक क्या हुआ रहा था। देखिए एक छोटा सा उत्तराखंड का मैप बनाइए। यहाँ पर मैं रफली एक बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इधर को हमारा कुमाऊं वाला रीजन हो गया, ठीक है। कुमाऊं वाले रीजन में ये वाला रीजन। देखिए अब यहाँ पर हमारा इधर को कुमाऊं इस वाले रीजन में ये चंद्र शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पर को क्या होता है ना, यहाँ को हमारा डोटी है। डोटी अब ये अभी तक क्या था, हमने यहाँ पर देखा था, हमने अभी तक देखा था कि इधर को हमारा चंपावत में सोमचंद ने स्टार्ट किया था। ये क्या था, ये सामंत राजा था एक। सामंत का मतलब क्या होता, मतलब होता है कि फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब हुआ कि राजा के अंडर राजा, मतलब ये क्या करेगा, दूसरे राजा को कर देगा, मतलब उसके अधीन है, ठीक है। तो भारतीय चंद ने फाइनली क्या किया, ये सामंत लोग, हमने सोमचंद देखा था, ये लोग सामंत सोमचंद की बात की यहाँ तक के, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर डोटी के राजा को कर दिया करते थे। फाइनली भारतीय चंद ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया, इनको हराया। इनको हराने के बाद यहाँ से कर देना बंद कर दिया, स्वतंत्र हो गया और 12 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, ठीक है। ये युद्ध 12 वर्ष तक चलता रहा और ये भारतीय चंद क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, ठीक। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। 12 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा जिसमें ये भारतीय चंद विजयी रहा, ठीक है। इस समय के इसके समय में जयमल डोटी का राजा था। यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर राजा कौन था, जयमल था उस टाइम। जयमल यहाँ का राजा था, ठीक है। इसके समय में नायक जाति की उत्पत्ति हुई, जो मैंने बताया था। इसके समय में क्या हुआ, नायक जाति की उत्पत्ति हुई। नायक जाति की उत्पत्ति हुई। देखिए नायक जाति क्या थी, ये 12 वर्ष तक युद्ध हो रहा था, तो ये सैनिक क्या होते थे, यहीं पर ऐसे रहते थे, तो इन लोगों के इनसे अवैध संबंध बन गए। तो इन लोगों के इनसे अवैध संबंध बन गए, तो इनसे जो संतति उत्पन्न उत्पन्न हुई, जो संतानें उत्पन्न हुई, उनको नायक जाति कहा गया, ठीक है। उनको नायक जाति कहा गया, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। सीरा डीडीहाट वाला इलाका में भारतीय चंद्र ने डोंगरा बछेड़ा को सामंत बनाया, परंतु बाद में मल्लों ने सीरा पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। सीरा जो डीडीहाट वाला इलाका है ना हमारा, सीरा पिथौरागढ़ का ये लोअर पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर को ये डीडीहाट, यहाँ पर क्या किया इसने, भारतीय चंद्र ने डोंगरा बछेड़ा नाम का था, एक डोंगरा बछेड़ा को यहाँ पर अपना सामंत बनाया इसने। पहले ये लोग सामंत थे, अब ये सामंत बना रहे, ठीक है। इसने सामंत बनाया, परंतु बाद में इन मल्लों ने क्या किया, इन मल्लों ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर को फिर अपने कब्जे में ले लिया उसको दोबारा से, ठीक है। दोबारा अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। देखना होता क्या है ना, ये हमारा कुमाऊं वाला रीजन है, भारतीय चंद, ठीक है। भारतीय चंद ने क्या किया, इस डोटी राज्य पे आक्रमण किया, ठीक है। उसके टाइम में जयमल था, उसने क्या किया, हराया डोटी राज्य को, ठीक है। 12 वर्ष तक ये युद्ध चला और जो सामंत हुआ करते थे ये लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद इसने यहाँ पर जो हमारा डीडी हाट वाला इलाका है, सीरा बोलते थे इसको, सोर सीरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीरा को डीडी हाट वाला इलाका, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक अपना सामंत रख दिया, ठीक है, डोंगरा बछेड़ा। बाद में क्या करते हैं ये मल्ल लोग, इसमें फिर अटैक करते हैं और इसमें फिर से कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। शोर में बमशाही लोग थे, ठीक है। यहाँ पर बम लोग रहा करते थे, ठीक है। बमशाही लोग थे यहाँ पर, इतना आप लोग
ध्यान में रखना। उसके बाद भारतीय चंद्र में इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला हम देख लेते हैं रत्नचंद्र। नेक्स्ट पेज लेते हैं इसके लिए। चलिए यहाँ पर कर सकते हैं इसको, तो रत्नचंद्र। फिर रत्नचंद्र आ जाता है। इसका टाइम की बात करें 1450 से लेकर 1488 एडी। ठीक है। इसने जुमला, बजांग, थल, पिथौरागढ़ वाला एरिया है जो कुछ जीता, और शोर को, बम राजा को भी पराजित किया इसने। हम ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा था अभी तक रत्नचंद्र में, ठीक है, हमने देखा कि सीरा सीरा वाले इलाके में क्या किया इसने, यहाँ पर डोंगरा बशीड़ा को रखा। ठीक है। जीतने के बाद फिर फाइनली इनने, मल ने क्या किया, मल ने फिर वहां पर अटैक किया। शीरा कहलाता है। और शोर, पिथौरागढ़ वाला रीजन जो है, वहां पर बमशाही लोग होते थे। ठीक है। वहां पर बम लोग शासन किया करते थे। बम लोग शासन करते थे, तो यहाँ पर इसने क्या किया, अब इस रत्नचंद ने क्या किया, जुमला, बजांग, थल, ठीक है, ये यहाँ के एरिया है। हाँ, यहाँ इस एरिया के एरिया है। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक मैप बनाऊं, यहीं पे देख लेते हैं चलो। यहाँ पर जुमला हो गया, बजांग हो गया, थल हो गया, इसने जीता इनको, इस रत्नचंद ने। ठीक है। और शोर में के जो बम राजा थे, शोर के बम राजा, शोर यानी कि पिथौरागढ़ वाला रीजन, पिथौरागढ़ वाला, ठीक है, यहाँ के बम राजा, जो यहाँ के बम शासक थे, जो बम राजा को भी पराजित किया इसने। ठीक है। बम राजा तो जो यहाँ पर पराजित किया किसने, रत्नचंद ने। इसने चंदों में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है। इसने चंदों में पहला भूमि बंदोबस्त कराया, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। श्री जयंदा किराल ने कराया था। इसका एक अधिकारी हुआ करता था, इसका नाम था श्री जयंदा किराल। श्री जयंदा किराल एक अधिकारी हुआ करता था, श्री जयंदा किराल। ठीक है। इसने कराया था। ठीक, इतना ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद हम देख लेते हैं कीर्तिचंद। कीर्तिचंद 1488 से लेकर आ जाएगा 1503 तक। ठीक है। इसने 12 मंडल, बिशोद, खगमरा कोट, श्योनरा, पाली, पछाऊ, फालदा कोट, ये सारों को क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला दिया। जैसे थोड़ा थोड़ा करके अब अपना साम्राज्य एक्सपेंड करते जा रहे हैं लोग। ठीक है। 12 मंडल, 12 मंडल हो गया, बिशोद हो गया, वही पिथौरागढ़ वाला रीजन है। ठीक है। खगमरा कोट, खगमरा कोट, श्योनरा कोट, श्योनरा, पाली पछाओ, फालदा कोट, फालदा कोट, इनको क्या किया इसने, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन सबको अपने साम्राज्य में मिला लिया, मिला लिया। ठीक है। इतना ध्यान रखना इसमें, कीर्तिचंद में। ठीक है। पाली पछाओं की बात करें तो हमारा रानीखेत, भिक्याशरण दोनों जगह हुई है। ठीक है। कीर्तिचंद ने जशपुर के निकट कीर्तिपुर की स्थापना की थी। ठीक है। इस कीर्तिचंद ने क्या किया था, जशपुर के निकट, जशपुर के निकट कीर्तिनगर की स्थापना की थी इसने। ठीक है। कीर्तिपुर की स्थापना की थी, कीर्तिपुर की स्थापना की थी इसने। फैक्ट फैक्ट ही देखने होते हैं राजाओं में तो। ठीक है। मानिक चंद आ जाएगा आगे अगला, मानिक चंद। ठीक, मानिक चंद में क्या देखते हैं, इसके समय में 1541 में, 1541 में क्या होता है, खवाश खान ने दिल्ली से भागकर चंद में यहाँ पर शरण ली थी। एक खवाश खान था, खवाश खान। ठीक है। खवाश खान ने दिल्ली से भागकर चंद वंश
में शरण ली थी। ठीक, ये हमारा मानिक चंद हो गया। इसके बाद हम अगला देखेंगे भीष्मचंद। ठीक है, भीष्मचंद्र से फिर हमारा वही अल्मोड़ा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो चल रहा था ये अभी तक चंपावत चल रहा था। ठीक है, ये चंपावत वाला हो गया। इसके बाद भीष्मचंद्र क्या करेगा, इसको आइडिया आता है कि अब अल्मोड़ा में बनाया जाए। तो इसके बाद ये भीष्मचंद्र ये आइडिया आता है इसमें। इसने 1556 में क्या करता है, डोटी राज्य में षड्यंत्र हुआ तो इसने क्या किया, कल्याण चंद्र को वहां भेजा। भीष्मचंद्र ने खगमना किले का निर्माण करवाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया। गजुआ ठींगा एक था, खस था सरदार ने, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, भीष्मचंद्र की अगले में देखेंगे। उसके बाद बाल कल्याण चंद्र फाइनली अल्मोड़ा आ जाता है। फिर हम अल्मोड़ा वाले थे। अभी तक के हमारे जो थे, अभी तक हमारे चंपावत चल रहे। ठीक है, इतना देखिएगा आप लोग। फिर हम किनको देखेंगे, अल्मोड़ा वालों को देखेंगे। भीष्मचंद्र से स्टार्ट करेंगे, फिर फाइनली बालो कल्याण चंद वहां आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी राजधानी स्थानांतरित कर। चलिए फ्रेंड्स, इतना कीजिए आप लोग तब तक। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।